Hello guys, welcome back to our channel Garuda IELTS, and today we are going to talk about the topic co-education, its positive as well as its negative। तो ये हमारी सीरीज़ का 14वां एपिसोड होने वाला है। ठीक है, अगर किसी ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे सो दे कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड कैन वॉच ऑल द सेशंस। ठीक है, तो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम टास्क 2 के डिस्कशन टास्क 2 के कुछ टॉपिक्स उठाते हैं, कुछ और मेजर टॉपिक जिनके इर्द गिर्द बाकी के क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो हम उनके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अपना जो टास्क 2 के आइडियाज़ हैं उनको उनको अच्छे से लिख पाओ, सजावट उनकी अच्छे ढंग से कर सको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और योर टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड यूर इंक्वायरीज और योर डॉक्यूमेंट टू द गिवन ईमेल आईडी immigration.garuda@gmail.com। ठीक है, तो हमारी आज की जो स्लाइड है वो होने वाली है एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये क्या होता है। जो हम स्लाइड में देख रहे हैं ना, सिंगल सेक्स एजुकेशन और को एजुकेशन क्या होता है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सेक्स, बहुतों को तो पता होगा बट फिर भी सिंगल सेक्स एजुकेशन का मतलब होता है कि व्हेन बॉयज़ एंड गर्ल्स लिव सेपरेटली और आई मीन स्टडी सेपरेटली। जब वो अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग क्लासेस में बैठकर स्टडी करते हैं तो उनको बोलते हैं सिंगल सेक्स एजुकेशन। लेकिन जब हम बोलते हैं ना को सेक्स एजुकेशन, इट मीन्स कि जब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के दोनों एक ही छत के नीचे मतलब एक ही स्कूल में स्टडी करें तो उनको बोलते हैं को एजुकेशन। तो ध्यान रखना, अगर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं तो हम इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। गॉट इट। चलो, सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना, सम पीपल बिलीव दैट मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स शुड गो टू सेपरेट स्कूल। कुछ लोगों का ये मानना है कि मेल और फीमेल को अलग अलग स्कूल में जाना चाहिए। दिस इज़ ऑफन फॉर रिलीजियस और कल्चरल रीजंस। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो दो हैं, इसके रिलीजियस और इसके पीछे का जो कल्चर है। क्यों? बिकॉज बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर क्या है, इट इज़ नॉट अलाउड टू स्टडी बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर। दिस इज सीरियसली नॉट अलाउड। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप इसका तालिबान का ले सकते हो। तालिबान क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस ऑफ द तालिबान, इट इज़ नॉट अलाउड फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स टू स्टडी अंडर वन रूफ। उन लोगों को अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस और कल्चरल हो सकता है। उसके बाद है डिसिप्लिन प्रॉब्लम माइट बी बाय सेपरेटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो होता है कि एक डिसिप्लिन एक फैक्टर है जिसमें हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स को थोड़ा सेपरेट करके रखते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब बॉयज़ और गर्ल्स एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन टूट जाता है। ठीक है, जो डिसिप्लिन है वो बन नहीं पाता, जो स्कूल अथॉरिटी है वो डिसिप्लिन को सही ढंग से इस्टाब्लिश नहीं कर पाती या सही ढंग से उसको चला नहीं पाती। तो वहाँ पर क्या है कि जैसा होता है ना कि प्रॉपर स्कूल में प्रॉपर डिसिप्लिन हो, बच्चे आएँ और पढ़ें। ठीक है, सो वो पर्पज़ सही तरीके से जा नहीं पाता स्टूडेंट्स तक। सो डिसिप्लिन नहीं हो पाता इन द सेंस, अगर मोटा मोटा सा हम कहें, आप ये बोल सकते हो कि जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठा पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो स्टडी का जो फोकस है वो बच्चों में नहीं रहता। ठीक है, जो उनका फोकस है वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पर डाइवर्ट होता रहता है। दूसरा देखते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स में लर्न इन अ डिफरेंट वेज एंड हैव अ डिफरेंट नीड्स। सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि एक सबसे बड़ा अगर हम पॉइंट देखें तो ये बनता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट नीड्स। वो डिफरेंट वेज में पढ़ना भी चाहेंगे। क्यों? बिकॉज गर्ल्स हैव अ सेपरेट प्रॉब्लम्स, बॉयज़ हैव अ सेपरेट प्रॉब्लम्स। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं अगर आपको इसका थोड़ा सा विस्तार में बताऊं, अगर थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में चलें तो क्या होगा। मान के चलते हैं कि बॉयज़ अलग पढ़ रहे हैं, मान के चलते हैं कि बॉयज़ अलग पढ़ रहे हैं और जो गर्ल्स अलग पढ़ रही हैं। अगर उनको अपना कुछ चीज़ रिप्रेजेंट करनी होगी तो अगर बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे हैं तो क्या होगा, बॉयज़ को भी डिफ़िकल्टी होगी, गर्ल्स को भी डिफ़िकल्टी होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब अपोजिट सेक्स के सामने, अपोजिट सेक्स इन द सेंस कि अगर मेल फीमेल के सामने, फीमेल मेल के सामने कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करना चाहे ना तो उसको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्यों? सबसे पहला आ जाता है उसमें पब्लिक फियर। आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके देखो, पब्लिक फियर आ जाता है। अगर आप लोगों को बोले कि भाई पूरा कोई बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा है, उसमें बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारे मेल हैं, एक ग्रुप है ना, उस ग्रुप में अगर आपको कुछ रिप्रेजेंट करना हो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि पब्लिक फियर आ जाता है उसमें। जबकि अगर अगर मान के चलते हैं, अगर गर्ल्स का अकेला अकेला स्कूल हो तो वो बिल्कुल फ्रीली क्या कर पाएंगे, अपनी बातों को सामने रख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट करने का। वो आज़ाद तरीके से, मतलब बिल्कुल बिना किसी डर से या फिर बिना किसी नर्वसनेस के बात को सामने रख पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने थॉट्स को, अपनी परसेप्शंस को। गॉट इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है कि स्टूडेंट एट ए सिंगल सेक्स एजुकेशन ऑफन गेट अ बेटर एग्जाम ग्रेड्स। तो उनको बेटर एग्जाम ग्रेड मिलती है। क्यों मिलता है? क्योंकि डिसिप्लिन होगा सिंगल सेक्स एजुकेशन में, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से टैकल करा जाएगा, प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाएगा, फालतू की कोई दूसरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, वो अच्छे से ढंग से अपने स्टडी के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें मिलके क्या होती हैं, एक अच्छी ग्रेड पॉइंट बन जाती है किसके लिए? सिंगल सेक्स एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज है सेपरेटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ अननेसेसरी। कुछ लोग मानते हैं कि उनको सेपरेट करना, अलग अलग करना, दिस इज़ सीरियसली अननेसेसरी, देयर इज़ नो नीड टू डू दिस। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, उसके हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला है इट इज़ अनहेल्दी इन टर्म ऑफ चिल्ड्रन सोशल डेवलपमेंट। अगर हम उसकी ओवरऑल या सोशल डेवलपमेंट देखें तो ये अनहेल्दी हो जाता है। क्यों? मैनी, देखो अगला पॉइंट देखो, मैनी को एजुकेशनल स्कूल्स आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं। हम इसका थोड़ा सा देखेंगे बाद में, चार्ट देखेंगे क्या बनता है। अ मिक्स्ड सेक्स एजुकेशन इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ और रियल लाइफ। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं रिप्रेजेंटेटिव? ये देखो, अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हम मतलब शुरू शुरू से ही ऐसा होता है कि बॉयज़ को अलग रखो, गर्ल्स को अलग रखो। ऐसे चलते चलते ना जो इंटरेक्शन होती है ना, क्या होती है, जो हाँ ऐसा ही स्पेलिंग होनी चाहिए इंटरेक्शन की मेरे ख्याल से। जो इंटरेक्शन होती है किसके बीच में? बॉयज़ के बीच में और गर्ल्स के बीच में ना, उनकी दूरी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर आप जब कभी पब्लिक डोमेन में जाओगे, पब्लिक डोमेन में जाओगे, आप कहीं पर जॉब करोगे, वहाँ जाके आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, आप लोगों को अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी ग्रुप के सामने। तो आप क्या पाओगे? अपने आप को अकेला पाओगे? क्या पाओगे? अपने आप को नर्वस पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कभी वो जो एक्सपोजर है वो मिला ही नहीं। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, आई गेस ये रॉन्ग है थोड़ी सी, एक्सपोजर की स्पेलिंग। एक्सपोजर आपको कभी मिला ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब आप लोगों का इंटरेक्शन शुरू से नहीं हुआ ना, क्या नहीं हुआ, जब आप लोगों का इंटरेक्शन शुरू से नहीं होता, देन यू डोंट गेट एक्सपोजर ऑफ दैट सोशल ग्रुप, ऑफ दैट सोशल रियलम वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन वर्क टुगेदर और कैन स्टडी टुगेदर। जब ऐसा होता है तो एक जेंडर गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक दूसरे के साथ। आप ये मान के चलो कि नर्वसनेस बढ़ जाती है। यू कैन नॉट गेट इंटरेक्टेड विद ईच अदर वेरी इजीली और वेरी कंफर्टेबली। तो वहाँ पर नर्वसनेस का सामना करना पड़ता है, जेंडर गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसमें, अगर आप इसको एक्सप्लेन करो तो। को एजुकेशनल स्कूल्स प्रोवाइड चिल्ड्रन विद बेटर सोशल स्किल्स फॉर अडल्ट लाइफ, है ना। अडल्ट लाइफ में ज़रूरी है यार, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट एवरीवन गेट एक्सपोजर, दैट वट एवरीवन शुड गेट अ एक्सपोजर। ठीक है, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए ताकि लेटर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। हमारे साथ क्या होता है इन इंडियन सोसाइटी, वी आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय द नॉर्म्स एंड द सोशल कल्चर्स। बॉयज़ आर डिफरेंट, गर्ल्स आर डिफरेंट। तो हमारा कभी एक्सपोजर तो होता नहीं। इसीलिए क्या होता है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली तो हमारे यहाँ भी करते हैं। ठीक है, मतलब राइट्स तो हमारे यहाँ भी मिली हुई हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में हल्का हल्का गैप है इंडियन सोसाइटी में, जबकि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात हल्की कहीं ना कहीं टिल्ट कर जाती है बात में, कहीं ना कहीं सोशल रियलम में अगर आप देखें तो ऐसा होता है। जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो इवन जो कॉलेज में भी गए हुए हैं ना, अभी तो देखो थोड़ा सा बदल चुका है सब कुछ, बट अगर हम देखेंगे कि कुछ पिछले 4-5 साल की पुरानी जनरेशन्स को देखें, सो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू द गर्ल्स, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू द बॉयज़। ठीक है, वो सोशल ग्रुप में ऐसा बात करने से कंफर्टेबल नहीं होते। उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। उनको थोड़ा सी नर्वसनेस सी होती है इन चीज़ों में। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल सेक्स एजुकेशन। यहीं पर अगर हम को एजुकेशन के एडवांटेज डिस्कस करें तो क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएगी, आप लोगों की उसके बाद सोशल स्किल्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, आप लोग नर्वस नहीं होगे। ये सब क्या हो जाएंगे, फिर उसके एडवांटेज बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। सिंपल सी बात होगी ना ये तो। अगर वहीं आप उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे को एजुकेशनल के, तो वहाँ पे डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि उनको अलग अलग ज़रूरत पड़ती है, जबकि हम उनको टैकल नहीं कर पाएंगे। कब? जब हम बात करेंगे को एजुकेशनल के डिसएडवांटेजेस की। तो इसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे, उसके डिसएडवांटेज इसके एडवांटेज बन जाएंगे।
अगर हम सिंगल सेक्स एजुकेशन और को एजुकेशन को कंपेयर करें दूसरे के साथ। ठीक है, ये तो बड़ी रिलेटिबल सी बात है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इसी के साथ गाइज आज का जो हमारा ये छोटी सी पीपीटी थी, लेक्चर था, ये होता है ख़त्म। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन तो बिल्कुल भी दबाना मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।